हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और दोस्तों, आज से हम आपका रूटीन बना दिए हैं दोस्तों कि कौन से चैप्टर में कितना आपको क्या पढ़ना है। जीके जीएस मैथ हमारा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आज का ही वीडियो है। और दोस्तों, यहाँ पे हम मैथ में दोस्तों चूंकि नंबर सिस्टम से होमवर्क दिए हैं मैथ में, तो नंबर सिस्टम का ऐसा ऐसा सवाल दोस्तों हम आपको देंगे कि कहने का मतलब है कि वहां से आपको जो दिक्कत होता है एग्जाम में आएगा तो दिक्कत होगा कि या किसी बुक का बनाइएगा तो इसी सब सवाल में दोस्तों दिक्कत होगा। वैसे सवाल, ये सवाल दोस्तों छोटे छोटे रहते हैं लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे इस चैनल में, यानी कहने का मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत हो दोस्तों, चाहे आप नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल बना रहे हो, अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9507919668 पर उस सवाल को आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा। हम किसी अगले वीडियो में उसको बना करके फिट कर देंगे। आइए दोस्तों, ये कुछ सवाल लाए हैं दोस्तों। हो सका पहले इस सवाल से रूबरू हो चुके हो, लेकिन दोस्तों इस सवाल को अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाइएगा, वहां तो ऑप्शन भी रहेगा। यहाँ विदाउट हम ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल बनाना है। ऐसा सवाल बनाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे छोट घात वाला संख्या कौन है, तो 61। तो 4 के पावर यहाँ पे दोस्तों 61 हम कॉमन निकालेंगे। और कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, कुछ नहीं। तो 4 के पावर 0 लिखिए तो 1 होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे 4 के पावर 1 होगा, यहाँ पे दोस्तों 4 के पावर 2 होगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 के पावर 61 गुने, देखिए दोस्तों ये 4 होगा, ये 4 चौका 16 होगा। तो दोस्तों ये होगा 4 चौका 16, 4 20, 20 आए 21 हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा कितना होगा, 21। अब दोस्तों ये जो संख्या है या तो 4 के किसी गुना से कटेगा या तो 7 से कटेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें आपको 7 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, या तो दोस्तों ये 3 से कटेगा। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मारिएगा, बाकी हम सवाल बना चुके हैं दोस्तों। इसी मॉडल पर ये भी बनता है दोस्तों। देखिए कैसे, यहाँ पे 5 के पावर 71 को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ 1, यहाँ 5 के पावर 1, यहाँ 5 के स्क्वायर बचेगा। आगे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहाँ 5 के पावर 71 तो हम लिखिए देंगे, लेकिन गुना में क्या लिखेंगे, 5 और 50 25। तो 50 25 पर 30 है 31। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो संख्या है या तो 31 से कटेगा, या 31 से किसी गुना से कटेगा, या दोस्तों 5 या 5 के किसी गुना से कटेगा। ऑप्शन में जरूर होगा, वहां पे आप मार सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों दूसरा सवाल। और दोस्तों चलिए यहाँ पे कि 180 में विषम एवं सम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे हम इसका गुणनखंडों की कुल संख्या निकाले, उससे पहले इसके बारे में हम आपको विस्तारित से कुछ बताएंगे। आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए, इस सब का नोट्स बनाते चलिएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे हम चलेंगे। हाँ, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, हम मिटाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। देखिए 180 है ना, तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए एक छोटा सा पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर हम दे दें आपको कि 12, ध्यान दीजिएगा 12 पर हम चर्चा करते हैं। इसको बनाने से पहले एकदम ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। 12 पर हम चर्चा करें दोस्तों, तो 12 ये बताइए कि कौन कौन सा संख्या से कटेगा, यानी कौन कौन से कटने का मतलब है कि 12 का गुणनखंड क्या होगा। तो 12 दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यानी दोस्तों आप जब गुणनखंड पढ़े होंगे उस समय जानते होंगे कि किसी भी संख्या के सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं यानी 12 होता है। आप हमें इतना बताइएगा कि 12 का यहाँ पे कुल कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 6। इस सब को दोस्तों हम ट्रिक से निकालेंगे। यहाँ पे तो अभी छोट छोट निकाल रहे हैं ना, 180 की पूछेगा, 1000 की पूछेगा, इस सब का हम ट्रिक से तुरंत निकालेंगे, लेकिन आपको अभी हम समझा रहे हैं, केवल आप समझिए। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि 12 है दोस्तों, लेकिन अगर इसमें हम पूछ दे दोस्तों कि इसमें 12 के कुल कितने विषम गुणनखंड, यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, विषम। तो विषम गिनिए तो 1 2 और बस इतना ही है, यानी 12 में दोस्तों कुल 2 विषम गुणनखंड होता है। देखिए 1 और 2, ये 2 का विषम गुणनखंड। इसके अलावा दोस्तों हम पूछेंगे कि 12 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंड। तो आप कहिएगा 1 2 3 4, यानी 12 में दोस्तों 1 2 3 4 को क्या होगा दोस्तों, सम गुणनखंड। चलिए दोस्तों, और 12 के कुल कितने गुणनखंड दोस्तों, तो कुल गुणनखंड 1 से लेके कहां तक, 12 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी आपको कितना होगी, 4 और 2 6 को गिनने पर भी। देखिए दोस्तों आपसे हम एक सवाल करते हैं, यहाँ गिनने पर भी आ गया 4 और 2 6 गुणनखंड।
तो चलिएगा अब इसको हम निकालते हैं दोस्तों ट्रिक पर, TRIC के ट्रिक। अब ट्रिक क्या है दोस्तों, तो देखिए आप क्या कीजिएगा कि 12 का यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिएगा। 12 का हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 2 से 6 मरतबे, 2 से 3 मरतबे हो गया। अब क्या कीजिएगा, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। हमें निकालना है दोस्तों विषम गुणनखंड, तो 100 में 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे निकालना है कुल गुणनखंड। देखिएगा कुल कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो कुल निकालने के लिए इसके घात में 1 जोड़ा जाता है। तो 2 है दोस्तों तो 3 और 1 है दोस्तों तो 2 और 2 3 6 आ गया 6। लेकिन हमें निकालना है, कोई बोल दिया कि विषम गुणनखंड निकालिए, विषम। तो विषम निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो विषम निकालने के लिए दोस्तों हमें सम को हटा देना पड़ेगा। सम वाले को आप हटा दीजिए, बाकी दोस्तों हम क्या करेंगे, विषम वाले का ही लिखेंगे, वो भी घात में 1 जोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिएगा विषम में 3 के पावर 1 है तो इसको हम 2 लिख देंगे, जो कि 2 था। अब दोस्तों यहाँ पे हम सम लिखेंगे। देखिएगा सम कैसे लिखाएगा, तो देखिए सम लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सम वाला होगा उसमें जोड़ेंगे नहीं, उसको ऐसा ही लिखेंगे 2 गुने, अब विषम वाला में 1 जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 2 निका 4। दोस्तों देखिए ट्रिक पर हम निकाल दिए कुल गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। यही दोस्तों मेरा ट्रिक पर है। अब दोस्तों आइए, आपसे पूछ रहा है कि 180 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा, 180 का गुणनखंड कीजिएगा। तो गुणनखंड देखिए हम करते हैं, 2 से 90 मरतबे, 2 से 45 मरतबे, 3 से 15 मरतबे, उसके बाद दोस्तों 3 से 5 मरतबे। चलिए दोस्तों ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कितना है, तो 2 के पावर 2, 3 कितना है दोस्तों, तो 3 के पावर 2 और 5 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा पूछ क्या रहा है दोस्तों कि विषम गुणनखंड। तो विषम लिखने के लिए बताए हैं कि सम वाले को साथ छोड़ दीजिए, सम वाले छोड़ देंगे और 1 नंबर दोस्तों हम विषम लिखेंगे। देखिएगा विषम, विषम बराबर, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे दोस्तों 1 है पहले से, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 2 3 6। अब दोस्तों हम निकालेंगे सम। तो सम वाले में कैसे निकालेंगे, तो सम वाले में दोस्तों क्या करेंगे कि सम का केवल घात लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यानी 2, और बाकी सम में जोड़ देंगे, विषम में जोड़ेंगे, यानी दोस्तों 3 गुने में 2, 2 3 6, 6 दूना 12। और दोस्तों एक बात और हमको बताते हैं आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आप बोलिएगा दोस्तों कि 6 व 12 18, यानी कुल गुणनखंड अगर पूछता दोस्तों तो यहाँ पे हम बोलते हैं 18 को कुल गुणनखंड होगा। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा। अगर आपके चैप्टर में दिया है सवाल तो ऐसा ही एकदम दिया होगा, और नहीं दिया है तो इसको सीखिए। नंबर सिस्टम का बेहद इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ दोस्तों चलिए, ये देखिए दोस्तों 100 में 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालें। दोस्तों आप कहिएगा कि ये काफी का चिन्ह है। ये दोस्तों आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। याद रखिएगा दोस्तों, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। इस इतना या इतना को दोस्तों हम फैक्टोरियल बोलते हैं। देखिएगा, या इसको फैक्टोरियल बोलिए या इसको फैक्टोरियल बोलिए। फैक्टोरियल कैसे, अगर मानिए दोस्तों आपको लिखना है 2 फैक्टोरियल, तो ध्यान दीजिएगा 2 फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे। या तो दोस्तों हम 2 लिख करके ऐसे लिखेंगे, या दोस्तों हम 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। इंटर क्लास में दोस्तों एक चैप्टर था पढ़ने के लिए, वहां पर फैक्टोरियल पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आजकल नंबर सिस्टम में भी चैप्टर दे दिया है फैक्टोरियल गुणनखंडों में, वहां पर पूछता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे कि आखिर फैक्टोरियल है क्या। आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों एकदम ध्यान से। देखिएगा दोस्तों, इसको हम समझाएंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। पहले वीडियो बने देखिए। अगर दोस्तों हम आपसे कह दें कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 तक में कुल कितने शून्यक, शून्यकों की संख्या का मतलब का, इसके गुना करने के बाद दोस्तों कितने शून्यक आएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 में 2 से गुना कीजिए, 2 3 6 और 6 5 30, तो 30 होगा दोस्तों। 30 में कुल कितने शून्यक, तो 30 में 1 शून्यक। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लंबा लंबा सब संख्या दिया जाए, मानिए कि दोस्तों 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, ऐसे करते करते बोला कि 99 तक में कुल कितने शून्यकों की संख्या। तो आप कहिएगा कि अरे 1 में 2 से 3 से 5 से गुना करते करते 99 तक पूरा जाए, उतना गुना कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, में सेकेंडों में बनाना होता है।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप तो ये जानिए कि शून्यक डिपेंड, कि शून्यक आता कब है। मानिए दोस्तों कि अगर हम आपको एक बात बोले कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने, उसके बाद दोस्तों 5 गुने 7 गुने 9 गुने, ऐसा ही करते करते दोस्तों यहाँ पे हमें जाना है 73 तक में कुल कितने शून्यक। अगर दोस्तों हम आपसे पूछे कि 1 से लेके 73 तक में, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 9 गुने ऐसे 73 तक में कुल कितने शून्यक, और तुरंत आपको बताना होगा, तब जानते हैं इस पर समय आप खाइएगा, लेकिन जानते हैं इसको 1 सेकेंड में आप बनाइएगा। कैसे, तो सुनिए। शून्यक डिपेंड करता है दोस्तों 2 पर और 5 पर। जब तक कि 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तब तक शून्यक नहीं बनेगा, इतना आप याद कर लीजिएगा। तो ये बताइए दोस्तों, इस पूरा श्रृंखला में कई गो 2 आएगा, तो पूरा श्रृंखला में दोस्तों एक गो 2 अइबे करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम संख्या लिखे हैं दोस्तों, आभाज्य संख्या लिखे हैं। पूरा जितना अभाज्य और भाज्य, माने जितना अभाज्य और भाज्य है दोस्तों, यहाँ पे 9 को हम एक के 11 लिखेंगे, और दोस्तों ये पूरा अभाज्य संख्या का हम श्रेणी लिखे हैं। और ये बताइएगा 2 अभाज्य संख्या होता है, 5 भी अभाज्य होता है, और 1 से लेकर लाखों, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 भी मेटकाइए, क्योंकि 1 तो अभाज्य है नहीं। अब 2 से लेकर के लाखों करोड़ तक के अभाज्य संख्या को आपस में गुणा कीजिएगा ना, सिर्फ एक शून्य आएगा, क्योंकि इसमें 2 एक अभाज्य है और एक 5 मिलेगा दोस्तों, जो कि मिल करके कितना बनाएगा शून्य, एक शून्य बनाएगा। तो इस पॉइंट को आप दोस्तों याद रखिएगा कि जितना 2 और जितना 5 होगा, उसमें सबसे कम वालों की संख्या जो होगा उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर दोस्तों अभाज्य में जैसे यहाँ पे 5 भी है, तो शून्यों की संख्या दोस्तों कितना बनाएगा, 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आगे चलिए, आगे हम चलते हैं, और आगे दोस्तों यहाँ पे ये देखना है कि ये निकलेगा कैसे। मान लीजिए दोस्तों कि छोट मोट तो हम निकाल देते हैं, लेकिन शून्यक निकलेगा कैसे। जैसे मानिए कि अच्छा पहले फैक्टोरियल समझिए, हल्का फैक्टोरियल के बारे में आपको समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों देखिए, अगर हम लिख दें दोस्तों कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो लिखिएगा 1। चलिए 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा दोस्तों, तो 2 फैक्टोरियल मान होगा दोस्तों 1 गुने 2, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप 2 गुने 1 लिखिए, 2 गुने 1। यहाँ पे दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मान होगा 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ पे दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मान होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यानी दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब यहां से दोस्तों देखिए 5 फैक्टोरियल के बाद शून्य आना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां तक में शून्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 5 का 20 के 0 शून्य आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से आपको शून्य आएगा, और शून्य उतना ही आएगा जितना 5 की संख्या होगी या 2 की संख्या होगी। जिसकी संख्या कम होगी उतना ही। जिसे एक सवाल से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आपको अगर दे दें कि 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 3, अगर इस दोस्तों पूरा संख्या को आपस में गुना किया जाए तो इसमें कितने शून्य आएंगे, आपको तुरंत आंसर देना है। आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 5 में किसकी संख्या सबसे कम है, आप कहिएगा 5 की, तो 5 की संख्या कितना है दोस्तों, तो 3। तो यहाँ पे 3 शून्य इसके लास्ट में होइबे करेगा किसी भी हालत में। आप गुना करके देख लीजिएगा, 3 संख्या होगा तो होगा, आप गुना कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए, लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है फैक्टोरियल बताया। और एक फैक्टोरियल के बारे में दोस्तों एक बात और सच जान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपको काल होकर के डबल फैक्टोरियल कोई दे दे, जैसे मान लीजिए कि 6 फैक्टोरियल डबल डबल कोई दे दिया, तो इसका मान कैसे निकालिएगा। अर्थात एक फैक्टोरियल का मान आप लगातार निकाल दिए, लेकिन डबल फैक्टोरियल का मान, तो डबल फैक्टोरियल का मान ऐसे निकालिएगा, 2 को कम कीजिएगा। जैसे देखिए ये 6 हुआ, तो 6 के बाद 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद दोस्तों 3 नहीं 2 लिखेंगे, और 2 के बाद तो 1 लिखाइए जाता है। तो ऐसे लिखिए 2 में से 2 गया 0, तो 1 नहीं लिखाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। 6 4 7, जैसे मान लीजिए दोस्तों देखिए 7 फैक्टोरियल का मान लिखना है, तो 7 डबल फैक्टोरियल है, सीख लीजिए, काम करेगा। तो 7 गुने 5 गुने 3 गुने 2, सॉरी दोस्तों गुने 1। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी डबल फैक्टोरियल का दोस्तों ही कमाल है। तो ऐसे भी दोस्तों एग्जाम में देता है, इस सबको आप याद रखिएगा। आगे तो चलिए दोस्तों हम आपको ट्रिक पर बताते हैं कि फैक्टोरियल का मान कैसे निकालना है। मान लीजिए दोस्तों कि अब 100 फैक्टोरियल है, तो हम नहीं ना लिखेंगे 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 1 तक, कौन उतना गुना करेगा। ये ट्रिक मेरा ले लीजिए दोस्तों, इसी ट्रिक पर आप निकालिएगा। फैक्टोरियल में आपस में गुना करेंगे तो कितने शून्य होगा, देखिए यहाँ पे 100 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या करना है 2 से भाग दीजिए, तो 50 मरतबे, फिर 2 से भाग दीजिएगा 25 मरतबे, फिर 5 से 5 25, फिर दोस्तों 1 मरतबे। अब क्या करना है दोस्तों, तो इसको आपस में दोस्तों जितना मरतबे गया है ना,
उतना को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों 50 प्लस में 25 प्लस में 5 प्लस में 1 25। देखिए दोस्तों 50 25 75 5 80 1 81। यहाँ पे दोस्तों 81 शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पे आप दोस्तों 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट सॉरी यहाँ पे 1 मिनट। हम यहाँ पे दोस्तों आपको बताए हैं कि 2 व 5 में जिसकी संख्या ज्यादा हो कम होगा उतना ही शून्यक होगा। आप यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक, शून्यक निकालने के लिए दोस्तों आप 5 से भाग दीजिएगा। 5 चौका 20, फिर दोस्तों 5 चौका 20। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 से इसको 20 मरतबे ले गए, फिर 5 से 4 मरतबे ले गए। अब दोस्तों इसको देखिएगा, इसको खाली देखिएगा कितना आया, तो यहाँ पे 20 और प्लस में 4 आया, यानी 24 शून्य। दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक को संख्या को आप आपस में गुना कीजिएगा ना, तो 24 को शून्य आपको आएगा। यही सत है और सत रहेगा दोस्तों। कभी भी 5 से भाग दीजिएगा, ऐसे सवाल में आ जाएगा। अब दोस्तों आपको हम लास्ट में एक सवाल देते हैं, अब इसको बनाइएगा। 1000 फैक्टोरियल का दोस्तों 1000 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्यक होंगे, इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि कितने कुल शून्यक होंगे। और फिर हम कल एक नया वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।